बाइबल खोलेंगे भजन संहिता 112, साम्स 112, और आज के मैसेज का नाम है भय। आइए हम लोग भजन संहिता 112 पढ़े। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट उसे देखकर कुड़ेंगे, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। दुष्ट उन्हें देखकर क्या करेंगे? कुड़ेंगे, लेकिन उनकी लालसा कभी पूरी नहीं होगी। ऐसा बोलेंगे भय। कुछ गलत भय होते हैं जीवन में जो एक विश्वासी को नहीं होने चाहिए। हमको मूर्तियों का, दूसरी देवी देवताओं का, अशुद्ध आत्मा का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परम प्रधान के सेवक हैं, परम प्रधान के बच्चे हैं। आमीन। हमको लोगों का डर नहीं होना चाहिए। बहुत कठिन है, हो जाता है, लेकिन लोगों के डर में हम हमेशा परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। हमको किसी भी अनहोनी का डर नहीं रखना है, या इवन भी जो अंत समय के तकलीफें हैं। आप देख रहे हैं पूरी पृथ्वी में क्या हो रहा है। 2020 के बाद जीवन वैसा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि तेजी से एंटी क्राइस्ट के लिए जगह बनाई जा रही है। वो डिजिटल इकोनॉमी हो या वैक्सीन हो या कुछ भी हो, समय ज्यादा नहीं है और हम लोग को उसको देख के डरना नहीं चाहिए। उल्टा हम लोग की आशा और बढ़नी चाहिए कि प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो ये जो तकलीफें हैं, ये जो भय का माहौल है, ये विश्वासियों के लिए भय का माहौल नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे चिन्ह है कि प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाले। आमीन। हमको डर का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज से हम डरते हैं उसमें कोई पावर नहीं है। डर में अपने आप में पावर है। भयभीत इंसान जीवन में आगे नहीं बढ़ता। भयभीत इंसान के कदम आगे नहीं बढ़ते। भयभीत आदमी अच्छा करने से डर जाता है। भयभीत आदमी की लाइफ फ्रूटफुल नहीं होती। और कई लोगों को भय का भय है। आप किसी भी चीज से लाइफ में डरेंगे, उस चीज में कोई पावर नहीं है। डर में अपने आप में पावर है लोगों की लाइफ को पैरालाइज कर देने का। फिर वचन कहता है कि पूर्ण प्रेम सारे भय से मुक्त करता है। हमको न्याय का डर नहीं है, क्योंकि जैसे मिस्र में वो मृत्यु का आत्मा लोगों के घरों के ऊपर से, उन लोगों के घरों के ऊपर से जिनके घरों में मेमने का लहू लगा था, चला गया, वैसे ही हमारे ऊपर भी 500 बार हो चुका, क्योंकि मेमने का लहू हम पे लगा। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। और कई लोग ये गलती करते हैं, जब तकलीफ आती है उनको लगता है परमेश्वर उनसे नाराज है। नहीं, आज हमने क्या कहा? मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। जो चाहे तुझे तू बचाए उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें। आमीन। सो वो फियर, हमको पनिशमेंट का फियर नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि जब प्रभु यीशु आएंगे हम भी बदल के उनके जैसे हो जाएंगे। हमारा विश्वास है कि हम शरीर में जब नहीं है तो हम परमेश्वर के साथ हैं। आमीन। और हमारा न्याय वो न्याय नहीं है जो अविश्वासियों का होगा। हमारा न्याय है हमारे जीवन को देखकर पुरस्कार का न्याय। तो विश्वासियों को किसी भी होने वाली घटना, और खास के अंत समय की घटना, उससे डरना नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो दिखाती कि प्रभु यीशु बहुत जल्दी आ रहे हैं। हमको तो आनंदित होके और आशा से भर जाना है कि प्रभु यीशु आने वाले हैं। हमको डर का डर नहीं रखना, हमको लोगों का डर नहीं रखना, हमको किसी भूत मूर्ति का डर नहीं रखना। अशुद्ध आत्माओं से डरने वाले लोग नहीं जानते वो मसीह यीशु में कौन है। हमको प्रधानताओं से नहीं डरना। हाँ,
अपनी जबान को उल्टा सीधा नहीं चलाना ताकि उन प्रधानताओं को अधिकार मिल जाए, हमको तंग करे। नहीं, मैं लोगों को समझाता हूं, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, खत्म नहीं होती, आपने बहुत प्रेयर कर ली, इसका मतलब है आपने कोई ऐसा द्वार खोल के रखा है जो आपको नहीं खोलना चाहिए। हमको डर का डर नहीं रखना, हमको भविष्य का डर नहीं रखना, लेकिन हमको एक डर रखना अपने, और ये वो पैरालाइजिंग फियर नहीं है। हमको यहोवा का भय में जीना है हमें, क्योंकि उसकी पवित्रता, उसकी महानता, उसकी भलाई, उसकी माफी, आने वाला न्याय, ये सब हमको मजबूर करता है कि हम उस यहोवा परमेश्वर के भय में जिए। और बहुत से लोगों को परमेश्वर का कोई डर नहीं है। विश्वासी होने का एक चिन्ह है फियर ऑफ गॉड। ये पैरालाइजिंग और लोगों को लकवा मार जाए ऐसा भय नहीं, पैरालाइजिंग फियर नहीं होता, ये कपकपी वाला फियर नहीं है। ये वो फियर है जो परमेश्वर का सम्मान करने पे हमको मजबूर करता है। ये वो डर है जो पाप से बचने में हमको मजबूर करता है। ये वो फियर है जो हमें समझदारी लाता है। ये वो डर है जो हमको सही जीना सिखाता है। ये वो डर है जो पवित्र आत्मा द्वारा लाया जाता है। वो सम्मान, परमेश्वर का रेवरेंशियल फियर, वो सम्मान जिसके कारण हम उस पिता का आदर करने लगते हैं। और आज लोगों में परमेश्वर का भय नहीं है। जो गुप्त बातें हैं जीवन की, वो उनके पास ही है जो परमेश्वर से डरते हैं, जिनको परमेश्वर का भय है। वो उनको वो गुप्त बातें दिखाता है, समझाता है। वो भय के कारण परमेश्वर लोगों पर चीजें प्रकट करते हैं जो उनके डरवई है, जो परमेश्वर के भय मानते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कांपने वाला भय नहीं है। आई मीन परमेश्वर का भय इतनी सुंदर चीज है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, भय नहीं, वो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पिता परमेश्वर के पास आते हैं, वो तो प्यार से उसके पास आते हैं। पर ये वो भय है जो हमको जीने का मतलब सिखाता है, जो हमको जीवन को सही दिशा देता है। हमारी दुआ आज हम लोग जब इस वचन को सुने तो हम परमेश्वर के भय को समझे। प्यारे पिता, इस वचन का अभिषेक करिए, हमारे दिलों से बात करिए। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यशायाह 11 में पवित्र आत्मा के विभिन्न प्रकार के मैनिफेस्टेशन है, विभिन्न रूप से जैसे पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट करता है, उसमें से एक है परमेश्वर का भय लाने वाला आत्मा। मतलब क्या चिन्ह है कि कोई व्यक्ति आत्मा से भरा है? उस व्यक्ति के दिल में परमेश्वर का भय है। वो परमेश्वर का आदर, उसके सम्मान, उसकी आज्ञा का पालन क्यों करता है? उसके मन में उस जीवित परमेश्वर का भय है। वो पवित्र आत्मा का उपस्थिति मजबूर करता है कि लोग परमेश्वर के भय में जिए, उसका रिस्पेक्ट करे, उसका ऑनर करे। वही भय सिखाएगा लोगों को कि वो बुराई से मुड़े। कई लोग उसी बुराई, उसी अधर्म में जीवन बिता सकते, एक कांस्टेंट स्टेट में बहुत लंबे टाइम तक वैसे ही रह सकते, लेकिन भय है जो लोगों को अधर्म से निकालता है। ये पवित्र आत्मा जब हमको पिता परमेश्वर का वो भय हमारे दिलों में प्रकट करता है तो ये हमारे जीवन को संभाल के रखता है। जब हम घमंडी हो जाते वो दिखाता है परमेश्वर का भय चला गया। जब पाप में पड़ जाते हैं वो दिखाता है परमेश्वर का भय चला गया। फिर पाप में होकर हम उसके न्याय से नहीं डरते, ये दिखाता है कि परमेश्वर का भय चला गया। और लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा से जो भरता है वो भाषा में दुआ करता है। नहीं, पवित्र आत्मा से जो भरता है उसके दिल में परमेश्वर के लिए भय भी होता है, सम्मान होता है। ये दिखाता है इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। ये अपने पिता परमेश्वर, उस यहोवा का, उस खुदा बाप का ये आदर करता है। ये लोगों में समझदारी लेके आता है। परमेश्वर का भय प्रज्ञा की शुरुआत है, और जहां भय नहीं वहां शुरुआत मध्य अंत कुछ नहीं है। आमीन। वही समझदारी की शुरुआत है। समझ क्या होती है? समझ है कि अच्छा बुरा क्या सबको मालूम है। अच्छा करने की क्षमता वो समझदारी है। जब कोई गलत करता है उसको मालूम है ना वो गलत है, राइट? लेकिन समझदार कौन होता है? वो नहीं जिसको मालूम है। समझदार है वो जो सही करता है। विजडम एप्लीकेशन में कि मेरे को मालूम है, मेरे को ज्ञान है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। जब भय आता है तो समझदारी आती है। जैसे एक बाप अपने बच्चे को समझदार कब बोलता है? जब उसका बेटा सही चलना सीख जाता है, तब नहीं। जब बच्चे को मालूम है तब वो बाप बोल सकता है अब तो हम दुनिया छोड़ के जा सकते, मेरा बच्चा समझदार हो गया। बाप को मालूम है कि ये उस विजडम को अप्लाई कर, और विजडम एप्लीकेशन में, प्रज्ञा चीजें करने में, प्रज्ञा जानने में नहीं है। सही और गलत का ज्ञान हम सबको है, लेकिन जब हम सही करने लग जाए, धार्मिकता में चलने लग जाए, उसको बोलते हैं कि अब इस व्यक्ति में समझदारी आ गई। परमेश्वर का भय इस समझदारी की शुरुआत है। तुम समझदार बन जाओगे।
कितने चीजें लोग करते हैं क्योंकि परमेश्वर का कोई डर नहीं है। ये परमेश्वर का डर ही होता है कि लोग गलत रिश्तों से बाहर आ जाए। जब भी आदमी अपने आप को ऐसे रिश्तों में पाता है जो उसके विश्वासी जीवन को चोक कर दे, ये परमेश्वर का भय ही है जो किसी व्यक्ति को उस गलत रिश्ते से बाहर लेके आ सके। ये परमेश्वर का भय ही है कि हम लाइफ में कोई भी अथॉरिटी का ऑनर करें, क्योंकि जो अथॉरिटीज के अगेंस्ट में बोलता है दिखाता है कि उस व्यक्ति में समझदारी नहीं है। अब अथॉरिटीज समझो, यहूदा की पुस्तक में क्या है कि कुछ लोग शैतान और प्रधानताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। और ये कौन है? ये वो लोग हैं जो सबसे बड़े नासमझ हैं। क्यों? क्योंकि सारी अथॉरिटीज गॉड ने रखी है, परमेश्वर ने रखी है। किसी को भी कोई पावर नहीं है एक्सेप्ट वो गॉड से हो, परमेश्वर से हो। आमीन। मूर्ख है वो लोग जो माँ बाप के विरुद्ध बोलते हैं, उनको भय नहीं है। अगर परमेश्वर का भय होगा तो परमेश्वर ने जो स्ट्रक्चर बनाया दुनिया का, पृथ्वी का, जीवन का, उसको ऑनर करेंगे। मूर्ख है वो लोग जो अपने पास्टर, अपने लीडर्स, अपने आत्मिक पिता के विरुद्ध बोलते हैं। मूर्ख है वो लोग जो चर्च में बैक बाइटिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं। क्योंकि जैसे परमेश्वर का भय समझदारी लाता है, वैसे परमेश्वर का भय जब नहीं होता लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। मैं सारों बच्चे से बोलना चाहता हूं, अपने माँ बाप का आदर करो। पहला आदर तो वो होगा कि अनादर मत करो। तुम बोला हम आदर नहीं कर पा रहे, अनादर मत करो। हमने कई लोगों को बोला सम्मान मत दो, ठीक है, बेइज्जत मत करो। ऐसे सम्मान हो तो नहीं चलेगा। अथॉरिटी को डिसऑनर नहीं करना है। हम सबको अथॉरिटी को ऑनर करना सीखना है। क्या आप जानते हैं देश में भी जो अथॉरिटी है बिना परमेश्वर के उसके नहीं आ सकती। ये सारे सौदे दरबार में होते हैं, सारे डिसीजंस दरबार में होते हैं। इनफैक्ट अपने देश के लिए क्या बोला गया है कि जो देश चलाते हैं उनके लिए प्रार्थना करो कि तुम शांति से जी सको। प्रार्थना करो कि वो समझ में चले कि तुम शांति से जी सको। कोई भी पवित्र जीवन नहीं हो सकता बिना परमेश्वर के भय में। कोई भी पवित्र जीवन असंभव है जिस व्यक्ति में परमेश्वर का भय नहीं हो। फियर ऑफ गॉड यही सिखाता जीने का क्या तरीका है, यही सिखाता कौन से पथ पर चलना है, यही सिखाता कैसे रिश्तों में बढ़ना है, यही सिखाता सम्मान कैसे करना है, यही सिखाता पाप से कैसे बचना है, यही सिखाता धर्म को कैसे दूर करना है, यही सिखाता पाप से नफरत करनी है, यही सिखाता परमेश्वर के प्रेम में चलना है, उसका सम्मान करना है, उसका ऑनर करना है। आमीन। यही सीधा चलना सिखाता है, यही चाल सीधी करता है। यही लोगों को परमेश्वर की सीक्रेट चीजें समझ में आती है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर का भय नहीं हो वो व्यक्ति डिपेंडेबल नहीं है, वो भरोसा करने लायक नहीं है। हम सब कभी ना कभी संघर्ष करते सीधा चलने में। परमेश्वर का भय सिखा देता है जीवन कैसे जीना है। परमेश्वर का भय समझदारी डाल देता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। किसी को भारी और अद्भुत अभिषेक चाहिए, वो बिना परमेश्वर के भय से कैसे हो सकता है? किसी को परमेश्वर के लिए अद्भुत कार्य करने बिना परमेश्वर के भय के परमेश्वर उन बहुमूल्य चीजों को हमको क्यों देंगे? अगर कोई बोले मुझे इस्तेमाल होना है, मुझे अपने पीढ़ी में अद्भुत काम करने हैं, मुझे परमेश्वर के लिए एक योग्य जीवन जीना है, मुझे लोगों के लिए आशीष बननी है और उसके लिए मुझे अभिषेक चाहिए, तो परमेश्वर ऐसी बहुमूल्य चीज उस व्यक्ति को क्यों देंगे जिसको परमेश्वर का कोई भय नहीं है? वही तो प्रज्ञा की शुरुआत है। और मैं बोलता हूं हम सब जानते हैं ना कि पवित्र आत्मा से भरते हैं तो लोगों को वरदान मिलते हैं, लोग गिफ्ट्स में एक्टिवेट हो जाते हैं, लोग भाषाओं में बोलते हैं। लेकिन इस बात को सोचिए, जब परमेश्वर का आत्मा होता है वहां भय भी तो होता है परमेश्वर का। और इसका मतलब नहीं कि लोग गलती नहीं करते, इसका मतलब नहीं कि एक सीजन में आप वीक महसूस नहीं करोगे, इसका मतलब नहीं कि एक सीजन में आपके कदम लड़खड़ाएंगे नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का भय ही तो है जो आपको सीधा करेगा। एली के बेटों को अगर देखें, उनको परमेश्वर का कोई भय नहीं था। वो मंदिर में परमेश्वर का हिस्सा भी खा जाना चाहते थे। हमेशा बोलेंगे उपस्थिति बहुत अच्छी है जब तक ये हमारे अंदर एक और डाल दे। और का मतलब होता है जब तक हमको अचंभित करते रहे। जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति की आदत हो जाती है ना, लोग उसको हल्के में लेने लगते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति की आदत हो जाती है, लोग उसको हल्के में लेने लगते हैं। क्यों? हमको तो आदत हो गई है। और फिर उसी उपस्थिति में ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। उसी उपस्थिति में झूठ बोलते, कई लोग झूठी गवाहियां देते, कई लोग नंबर्स चेंज कर देते, कई लोग बड़ी बड़ी बातें बोलने लग जाते। इवन सेवकाइयों में ऐसा चलता है कि जैसे ये गवाहियां नहीं, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और इस गवाही में भी मैनिपुलेशंस है। तो बोले वहां क्या नहीं है?
परमेश्वर का भय नहीं है। अगर कोई कलीसिया में रह के गॉसिप करे, उसको परमेश्वर का भय नहीं है। जो जिस झुंड में उस झुंड को तोड़े, उसको परमेश्वर का भय नहीं है। क्योंकि आदमी भले ही गलती से ऐसा करे, वो भय उसको सही करेगा। आमीन। क्योंकि वो जो आत्मा हमारे अंदर है, वो हमको जीना सिखाएगा। हम सब जीवन में ऐसे पलों से गुजरे जहां हमको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो, क्योंकि बाइबल में लिखा वो जिसको अपने स्पिरिट पे कंट्रोल नहीं है, वो शहर की तरह जिसकी कोई दीवार ही नहीं है। बट वो परमेश्वर का भय है जो वो कंट्रोल लेके आता वापस। परमेश्वर का भय है जो हमको सही ढंग से जीना सिखाता है, अपने ऊपर नियंत्रण करना सिखाता है। क्या फायदा भाषाओं का अगर जीवन का स्टैंडर्ड नहीं है? तो फिर अंदर का आदमी कैसे बढ़ा? मान के चलो अगर कोई भाषाओं में बहुत प्रार्थना करता है, तो भाषाओं की प्रार्थना करने का मतलब कि आदमी अपने अंदर के आदमी को सामर्थ पहुंचा रहा है। तो क्या फायदा भाषाओं में इतना बोलने का, अगर अंदर का आदमी प्रबल नहीं हो और परमेश्वर की योजनाओं में, परमेश्वर के तरीकों में ना बढ़े तो, परमेश्वर के समझ, ज्ञान और उसके भय में ना बढ़े तो। आज किसी को लगता है कि मेरी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है, परमेश्वर का भय वो कंट्रोल लेके आता है। परमेश्वर का भय जीना सिखाता है। कई लोग पाप में बेशर्म हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का भय उनके जीवन से चला गया। और परमेश्वर के भय के लिए परमेश्वर से एनकाउंटर जरूरी है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो उसकी उपस्थिति को जानते हैं, जो उसके प्रेम को जानते हैं, जो उसकी क्षमा को जानते हैं, जो उसकी महानता को जानते हैं, जो उसकी पवित्रता को जानते हैं, जो उसके वैभव को जानते हैं, जो जानते हैं कि ये कौन परमेश्वर है, उनकी लाइफ में उसी परमेश्वर का भय एक बाड़ा बन जाता है, एक प्रोटेक्शन की जोन बन जाता है। वो समझ देता है, जीने का तरीका सिखाता है। तो धन्य है मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। हम सबको अपने आप से पूछना है, क्या परमेश्वर के भय है मेरे अंदर? क्या मैं उस भय में जीता हूं? क्या मेरा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरी सोच, मेरी बातें, मेरी हरकतें ये दिखाती है कि मैं परमेश्वर के भय में जीता हूं? जब कोई मुझे नहीं देखता, मैं अकेला होता हूं, क्या मुझे परमेश्वर का भय है? कि मैं दूसरों को दिखाने के लिए सही ढंग से जीता हूं? जब मैं कलीसिया में होता मैं सही रहता हूं, पर जब मैं अकेला होता मुझे परमेश्वर कोई भय नहीं है? क्या मैं ऐसे जीता हूं कि किसी कोई परमेश्वर नहीं है? या किसी को सीधा मार्ग चाहिए? परमेश्वर का भय। किसी को पवित्र जीवन जीना है? परमेश्वर का भय। किसी को कंट्रोल चाहिए, तुमको लगता है वो रेस्ट्रेंट चला गया है, हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो भय कंट्रोल ले आएगा। और इसकी ब्लेसिंग असीमित है। ये खाली एक पवित्र जीवन तक नहीं है, ये एक आशीषित जीवन की कहानी है। देखो मेरे साथ बोलो डीएनए। परमेश्वर का जो भय मानता है उनका डीएनए ही अलग होता है, उनके जीन्स में कुछ और होता है कि उनकी पीढ़ी आशीषित होती है। दूसरी पंक्ति पे पढ़ूंगा, उनके वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। इसको दूसरी ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, उसके वंशजों का तेज समस्त पृथ्वी पर होगा। तेज, अरे पीढ़ियां तो सबकी होती है, लेकिन जो परमेश्वर के भय में चलते हैं उनकी पीढ़ी में, उनके वंश में जो जीन्स है, जो डीएनए है, वो अलग ही डीएनए है। वो डीएनए उनके वंश को पराक्रमी बना देगा। उनका तेज पूरी पृथ्वी पर होगा। उनकी जनरेशन ब्लेस्ड है, उनकी जनरेशन अच्छी होंगी। किसी को पढ़ना है पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पर वहां वंशजों की कहानी है। एक आदमी जब गलत जीता है, उसकी पूरी वंश कैसे बर्बाद हो जाती है। एक दुष्ट होता है, उसकी वंश खत्म हो जाती है, उसके बच्चे स्ट्रगल करते हैं। और एक धर्मी होता है, उसकी पीढ़ी आशीषित होती है। आमीन। अब्राहम के वंशज आशीषों में चलते हैं क्योंकि वो धर्मी था, परमेश्वर के भय था उसमें। आमीन। तो ये आत्मिक से शारीरिक आशीषें भी हैं कि पृथ्वी पर ऐसे वंश होंगे जिनके माँ बाप, जिनके पुरखों के भय के कारण वो आशीषों में चल रहे हैं। मैं फिर से बोलूंगा, जो लोग परमेश्वर की सेवा की है, प्रार्थनाएं की हैं, अच्छा जीवन जिए, उनके बच्चों को अगर ड्रग एडिक्ट्स भी देखा है मैंने, तो देखा अद्भुत फेवर उनको पकड़ लेता है। जो करते अद्भुत फेवर होता है, जैसे मतलब एक अलग ही फेवर उनके पीछे भाग रहा है, परमेश्वर को पकड़ ही लेते हैं। आमीन। फिर देखिए तीसरी पंक्ति में वचन क्या लिखता है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। वो खाली अब उसकी पीढ़ियां आशीषित नहीं है, उसके जो धन संपत्ति से भी उसका घर आशीषित रहेगा।
फेवर, ब्लेसिंग, उसके घर में अच्छी चीजों की कमी नहीं रहेगी। आमीन। परमेश्वर उसके घर को आशीषित रखेंगे। आमीन। तीसरी चीज, उसका इन्फ्लुएंस, उस व्यक्ति के जीवन का प्रभाव, वो रोशनी बन के चमकेगा। तो ये चौथी पंक्ति में पढ़ते हैं, सीधे लोग के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। आमीन। उनकी लाइफ में लाइट का इन्फ्लुएंस रहेगा, उनके पद की अगुवाई होगी। 5वीं पंक्ति में लिखा है, जो पुरुष अनुग्रह करता उधार देता है उसका कल्याण होता है और वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। फेवर, वो जय पाएगा, वो अपने मुकदमों को जीतेगा। नेक्स्ट, वह सदा के लिए अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। उसका स्मरण, उसकी याद मिटेगी नहीं। दुष्ट की यादें, दुष्ट खाली मरता नहीं है, उसकी स्मृति भी मर जाती है, उसकी याद मर जाती है। एक बात सोच के देखिए, जब एक अच्छा जीवन होता है, जैसे हर रास्ते किसी न किसी नाम पे है, महात्मा गांधी रोड, शहीद भगत सिंह मार्ग, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, तो जब कोई एक ऐसा जीवन जिया जो अपने देश या अपने समाज, कई लोग हैं जो जंग में शहीद हो गए अपने देश के लिए, घर में भी जो अच्छा जीवन होता है, मर भी जाए उसको लोग भूलते नहीं है, उसकी स्मृति बनी रहती है। आमीन। जो परमेश्वर के भय में चलते हैं उनकी स्मृति मिटती नहीं है। आमीन। क्यों? उनकी यादें भी आशीषित है। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। वह बुरे बैड न्यूज से नहीं डरता है, उसके हार्ट में फियर नहीं है। जिसको परमेश्वर का फियर होगा फिर उसको किसी चीज का फियर नहीं रहता। कितनी बार देखा हमने कि कई बार ऐसा होता है ना, डर लगता है कुछ अनजान अनहोनी हो जाएगी, होता है ऐसे, एक स्ट्रेंज फियर रहता है, राइट। बट जो परमेश्वर के भय में चलते हैं उनको किसी कैलामिटी से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस पंक्ति को ध्यान से पढ़े, कितना सुंदर ढंग से लिखा है। 7 और 8 पढ़ रहा हूं। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसके हार्ट में एक स्टेबिलिटी है, वो स्टेडफास्ट है, वो सॉलिड है, वो उसकी धार्मिकता में वो नहीं हिलता, उसकी यादें बनी रहेंगी हमेशा के लिए। 7-8 अगर हम लोग पढ़े उसमें क्या, उसका हृदय संभला हुआ है इसलिए वह ना डरेगा, ना अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके, वह वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। बुरी खबर से नहीं डरेगा, उसका दिल दृढ़ रहेगा परमेश्वर पे भरोसे के कारण, उसकी लाइफ स्टेडी रहेगी और वह अपने विरोधियों पर जीतेगा। हम 9वीं पंक्ति में आएंगे। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसके सींग महिमा के साथ ऊंचे किए जाएंगे। परमेश्वर उसको ऑनर देंगे। आमीन। भय क्या होता है? परमेश्वर का भय, रेवरेंट फियर। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर उनको जीने का तरीका सिखाते हैं और परमेश्वर उनको आशीष देते हैं। ऐसे लोग खुश लोग हैं, मैं सब बोलेंगे खुश लोग, ऐसे लोग खुश लोग हैं, आनंदित लोग हैं। क्यों? उनका दिल परमेश्वर की चीजों में मगन है। परमेश्वर उनको अपनी वाचा दिखाते हैं, धार्मिकता का सूरज उनके ऊपर चमकता है, वो परमेश्वर उनको संभाल के रखते हैं, उनको गार्ड रखते हैं, उनको प्रोटेक्टेड रखते हैं। परमेश्वर उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, उनकी जरूरतों को अपने महिमा के धन के भंडार से पूरा करते हैं, उनकी जरूरतों की सप्लाई करते हैं। वो व्यक्ति समझदार होता है, उसका अंदर का आदमी परमेश्वर के नियमों में आनंदित होता है। तो जब परमेश्वर का भय नहीं होता, जीवन पाप में फंस जाता है और वो लाइफ एक ट्रेजेडी बन जाती है। रोमियो 3:18 में इसका एक दृश्य दिया गया, उनकी नजर में परमेश्वर का कोई भय नहीं है। ये चित्र है एक अविश्वासी के जीवन का, एक पापी के जीवन का, जिसको यीशु मसीह के नाम से उद्धार नहीं मिला। उनकी आंखों में परमेश्वर का कोई भय नहीं है। आपने देखा विश्वासी ऐसी होते, राइट? उनकी आंखों में परमेश्वर का कोई भय नहीं है। तो हमको
मूर्तियों से, अशुद्ध आत्माओं से, परिस्थितियों से, फ्यूचर से, जजमेंट से नहीं डरना, लेकिन परमेश्वर का भय क्या फिर होता है, वो जो जीने का तरीका सिखा दे। व्यवस्था विवरण 4:10 में लिखा है कि अपने लोगों को इकट्ठा करो ताकि वो मेरे शब्द सुने और ताकि वो सीखे परमेश्वर के भय में जीना अपने जीवन के पूरे दिन जब तक वो पृथ्वी पर है, और यही अपने बच्चों को भी वो सिखा सके। एटलीस्ट हम तो अपने बच्चों को बोलते, देखो हम सब समय सामने नहीं है, लेकिन परमेश्वर देख रहे, उसके भय में जियो। मेरी प्रार्थना होती है कि प्रभु आपके भय में जिएंगे, आपके फियर में, ये जानते हुए कि परमेश्वर देख रहे। व्यवस्था विवरण 6:3 में तू अपने परमेश्वर का भय में जीना और तू उसी की सेवा करना। सदोपदेशक 12:13 आओ इन पूरी बातों का सारांश समझे, परमेश्वर का भय करो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही आदमी का पूरा कर्तव्य है। तो सदोपदेशक में जब सुलेमान लिखता तो 1 से लेकर 12वें अध्याय तक जो कुछ भी लिखता, बोलता आओ इन बातों का सारांश समझे, इसका जिस्ट समझे कि परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही आदमी का पूरा कर्तव्य है। आमीन। जो परमेश्वर को जानते हैं, जिनका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ है, जो उसकी पवित्रता जानते हैं, जो उसकी महानता जानते हैं, उनके हार्ट में गॉड का फियर रहता है। आमीन। और इस फियर का मतलब क्या है? परमेश्वर का भय का मतलब हम पाप से, अधर्म से नफरत करते हैं। परमेश्वर का भय मतलब क्या? वो जीवन का फाउंटेन है। परमेश्वर का भय का प्रभाव जीवन में पवित्र करने वाला प्रभाव होता है। परमेश्वर का भय हमेशा बना रहता है। आमीन। हम आराधना में आते हैं और इस बात को समझिए, जब जिन लोगों को उपस्थिति की आदत हो जाती है परमेश्वर की, वो आत्मा में आराधना नहीं कर पाते। परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर का भय जरूरी है। परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर का भय जरूरी है। किसी भी सेवक में यदि परमेश्वर का भय नहीं है, वो परमेश्वर की सेवा में नहीं आगे बढ़ेगा। फियर ऑफ गॉड। पाप से बचने के लिए परमेश्वर का भय होता है। आप जितने वीक हो जाए, जब परमेश्वर का भय होगा, आप पाप पे जय पाओगे। न्याय करने के लिए देखो, जजेस घूस लेते हैं, लेकिन जो धर्मी की तरह न्याय करेगा वो कौन होगा? जिसको मालूम है सबसे बड़ा न्यायकर्ता सिंहासन पर बैठा है, जो मेरा एक दिन न्याय करेगा। आमीन। तो जो जीवन में जस्टिस करेगा, न्याय करेगा, धर्मी की तरह न्याय करेगा, वो कौन व्यक्ति होगा? जिसको परमेश्वर का भय है। आमीन। और विश्वासी जीवन में पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, परफेक्शन की ओर आगे बढ़ने के लिए, ये परमेश्वर का भय बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में जीते हैं, परमेश्वर उनसे आनंदित होते हैं, परमेश्वर उन पे दया करते हैं, परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थनाओं को एक्सेप्ट करते। सुनो, प्रार्थना के बारे में बात सुनो। कितना प्रार्थना करने उससे मतलब नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारी जल्दी सुनवाई हो जाएगी। वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। आमीन। सीक्रेट है ना लाइफ का? सीक्रेट है कि हम लोग किसी चीज के लिए बहुत लंबे से प्रेयर कर सकते हैं, बहुत लंबे समय से फास्टिंग प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति एक लाइन की प्रार्थना हमारे लिए करे, हमारी प्रार्थना की सुनवाई हो सकती है। जब कोर्ट में लॉयर्स जाते हैं ना, तो कुछ लॉयर्स होते हैं, जज भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। जब वो लॉयर केस लड़ने खड़ा होता है ना, तो जज भी ठीक से सुनता है। जो परमेश्वर के भय में जीते हैं, परमेश्वर की दुआओं में कान लगाते हैं, परमेश्वर की दया उन लोगों पे होती है, परमेश्वर की आशीषों को अनुभव करते हैं। आमीन। फिर ऐसे व्यक्ति की लाइफ में कॉन्फिडेंस होता है, वो भय उनको पाप से बचाता है। विश्वासियों की संगति में परमेश्वर का भय होना चाहिए। आमीन। जिसको परमेश्वर का भय होता है, वो इंसानों के भय से मुक्त हो जाता है, और परमेश्वर का भय लंबा जीवन देता है। धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के भय में जीता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है।